नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। बिहार में इस वक्त विधानसभा चुनाव का पर्व चल रहा है। चुनाव में सभी दल अपने भाग्य को आजमाने के लिए तैयारियां जोर शोर से करने में लगी हुई हैं। वहीं हमारे संवाददाता सविता नंदन कुमार ने चुनावी मुद्दे पर खास बातचीत की। आइए देखते हैं साकार यादव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू परमार्थ आवाज के संवाददाता सविता नंदन कुमार के साथ। आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज और मैं हूं आपके साथ सविता नंदन कुमार। बिहार में इस वक्त चुनावी त्यौहार है। इस चुनावी पर्व काफ़ी सरगर्मी बढ़ चुकी है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं मधेपुरा विधानसभा के लोजपा प्रत्याशी साकार यादव जी से खास बातचीत करने पहुंचे हैं इनके कार्यालय। इनसे हम जानकारी लेंगे कि वर्तमान स्थिति में जो चुनावी माहौल है इनका क्या मिजाज है। सबसे पहले सर परमार्थ आवाज में आपके स्वागत। धन्यवाद सर, मधेपुरा विधानसभा जो है काफ़ी चर्चित विधानसभा रहा है। कहा जाता है रोम पोप का मधेपुरा गोप का। इस बार की चुनाव किस मुद्दे पर आप लड़ रहे हैं? देखिए, बहुत साफ है। इस बार हम चुनाव जो है ये कोई पुराने जुमले पर नहीं लड़ रहे हैं। इस पर ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी विकास, उस पर लड़ रहे हैं। देखिए क्या है कि बहुत इंतज़ार करते करते अब यह लग रहा है कि यहाँ पर सचमुच कुछ काम नहीं हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का कहना है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उनका यह कहना है और हम भी यह मानते हैं और इसीलिए उनके साथ हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए और हम लड़ रहे हैं बिहार पर नाज करने के लिए। आप देखिएगा तो सब जो चुनाव लड़ रहा है उसका मुद्दा क्या है? उनका मुद्दा है कि हम लोग को कुर्सी चाहिए और हम लोगों का मुद्दा है कि हम लोग बिहारी होने पर नाज करें, बिहार को इस तरह बनाएं। खास करके मधेपुरा में हम चाहता हूं, जो चिराग पासवान जी का जो यह स्लोगन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसमें मैं दो पंक्ति और जोड़ रहा हूं। मैं बोल रहा हूं यू फर्स्ट, मतलब यहाँ की जनता फर्स्ट, मधेपुरा फर्स्ट। अब आप फर्स्ट होंगे तो मधेपुरा अपने आप फर्स्ट, मधेपुरा फर्स्ट तो बिहार फर्स्ट, और बिहार फर्स्ट तो विश्व के जितने बिहारी हैं वो फर्स्ट। तो हम लोग का मुद्दा विकास का है, हम लोग का मैनिफेस्टो है। मधेपुरा के लिए अलग से हम लोग ने कुछ निर्णय किया है, हम लोग उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग को अपार जनसंख्या में हम लोगों को हर जगह से लोग जुड़ रहे हैं, अपने दल छोड़ के, अपने धर्म जोड़ के, हर जगह से लोग हमसे जुड़ रहे हैं। इस बार की चुनाव जो है मधेपुरा, आपका मुकाबला 3 दिग्गज नेताओं से हो रही है। कैसा लग रहा है? कितना चुनौतीपूर्ण चुनाव रहेगा? देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि आप यह कर रहे हैं कि 3 दिग्गज नेता का मुकाबला हमसे हो रहा है। ये सिर्फ हमसे नहीं, ये पूरे बिहार में मुकाबला चिराग पासवान जी से, यहाँ पे हम लोग से, यूथ से मुकाबला हो रहा है। साफ सोच रखने वाले से मुकाबला हो रहा है, दूसरों के बारे में सोचने वालों से मुकाबला हो रहा है, विकास की ओर दृष्टि देना, उसके ऊपर काम करने वाले लोगों से मुकाबला हो रहा है। जितने लोग पुराने, देखिए समय का फेर है, समय हो गया, आप काम करना बंद कर दिए हैं, तो जेडीयू सरकार को जाना है, नीतीश जी को जाना है, ये समय का फेर है। नीतीश जी कहते रहते हैं कि नहीं इस बार वोट करोगे तो देखो 15 साल पुराना वाला स्थिति आ जाएगा। अरे 15 साल जो पुराना था इसीलिए तो आपको चुना गया, आप भी अब काम नहीं कर रहे हैं, तो अब आपका जाने का समय आ गया है। आगे आने वाले समय का बात कीजिए ना, नकारात्मक बात क्यों कर रहे हैं? और कम से कम साकार है तो साकार के साथ सकारात्मक बात कीजिए। नामांकन के बाद आप एक नाले में कूदकर प्रदर्शन कर रहे थे, इसका क्या उद्देश्य था सर? देखिए, वो नाला सब इतना गहरा है कि उसमें कूद भी नहीं सकते हैं, मालूम ही नहीं कितना गहरा है। उसमें हम चल के गए हैं और कूदे थे तो मतलब उसमें कितना, किसी को मालूम ही नहीं है वो नाला कितना गहरा है। और वो इतना गहरा नाला हो गया है समाज में। आप देखिए, युवाओं का भविष्य नाला बन गया, किसान की आमदनी नाली बन गई है, बच्चों का भविष्य नाली, वृद्ध का सम्मान नाली, महिलाओं का इज्जत नाली, शौचालय मतलब नाली में बह गए ना।
किसान के लिए कोई कृषि मंडी, कुछ, सब नाली। तो सब कुछ नाली में बह गया है। इस बार तो मुद्दा ही नाली है मधेपुरा का। हम लोग आए हैं और हम लोग जिस तरह नीतीश जी अपना 7 निश्चय बताए हैं, हम लोग मधेपुरा के लिए 9 निश्चय बताने वाले हैं। और सब पहले बार विधानसभा में ऐसा होगा कि आगे 5 साल के बाद आप यह तय कर पाइएगा कि मैंने काम किया कि नहीं किया। क्योंकि मैं क्या 9 चीज़ करके देने वाला हूँ, मैं उसका घोषणा जल्दी 1-2 दिन में बताने वाला हूँ। फिर आप लोग कहिएगा कि मैंने वो काम किया, मैंने वो काम नहीं किया। बात साफ है। अभी तो क्या होता है, हो बाबूजी माफ़ कर दे, उसको कुर्सी में बैठाने के लिए वोट कर दीजिए, इसके लिए वोट कर दीजिए। तो अब वो नहीं, अब विकास और असली विकास। और देखिए एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, 50% मतदाता इस बार 35 साल के उम्र से कम है, और वो आप जैसे लोग हैं। ठीक है, आप क्यों यहाँ मेहनत करके आए? क्यों? नाली में रहने के लिए? आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप नहीं चाहते हैं अच्छे स्कूल में जाएं? बिल्कुल। आप नहीं चाहते हैं उनको अच्छा रोजगार, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले यहीं पर? आप खुद सोचिए। तो हम लोग आप लोग के लिए काम करना चाहते हैं, युवा के लिए काम करना चाहते हैं। इस नाले में उतरने के बाद आप एक FIR भी दर्ज हुआ है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने FIR किया। यह जो मुझे शक था वो उन्होंने यकीन में बदल दिया है कि, और जो मुझे पता चला है प्रशासन से कि इन पर जब दबाव दे के FIR कराया गया है। देखिए, हम बाहर निकले नामांकन करके, तो आप जैसे 5-10 पत्रकार बंधु थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे पूछा, साकार जी आप नामांकन दे के आए हैं, आपका मुद्दा क्या है? तो मुझे बड़ा विचित्र लगा कि यह आपको मुद्दा ही नहीं समझ आ रहा है। तो मैं बोला चलिए, तो मैं मुद्दा में चला गया। बोला अब दिखाई दिया मुद्दा। और मुद्दा देखिए, सबके कैमरामैन लोग भी हंस रहे हैं, उन लोग भी समझ रहे हैं कि हकीकत है। हम पत्रकार से बात कर रहे थे, और क्योंकि कोई नाली में कूद जाए तो आसपास आपका दुकान है, तो आप आके देखेंगे नहीं कि क्या हो गया, हो सकता है कोई डूब रहा है, गिर गया, कुछ हो गया। तो वहाँ पे भीड़ आ गई, और भीड़ यह सुन के वो लोग आक्रोशित और उत्साहित हो गए। तो उसमें मेरी क्या गलती है? बोले मैं भाषण दे रहा हूँ, नाली में घुस के भाषण दे रहा हूँ। कोई पहले से कार्यक्रम नहीं था। उस 2-3 पत्रकार ने वो सवाल पूछ के मुझे आक्रोशित कर दिया। अब दूसरा इसमें जो बिंदु है उस पर केस कर दिया। अब पत्रकार आप लोगों को संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है। अगर आप लोग से बात करने में अगर राज्य सरकार, प्रशासन हमको रोकना चाहेगी, तब तो ये संविधान को हिलाने की बात हो रही है। लेकिन इसमें कोई बात नहीं ऐसे, और हम तो और ऐसे कई केस हमको लग रहा है किया जाएगा, ऐसे और कई चीज़ किया जाएगा। कल आपको मालूम होगा कि एक मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया क्योंकि काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं उसमें। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर ये लोग ऐसे कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। ये लोग आप ही को बढ़ावा दे रहे हैं, और वो लोग कहीं चिंतित हैं इसलिए ना ये कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि ये समाज समझ रही है कि ये कोई मुद्दा नहीं है FIR करने के लिए, कि FIR नीतीश कुमार के सरकार पे नहीं हो रही कि नाली खुली क्यों है वहाँ पे। जब नीतीश कुमार जी आते हैं तो वहाँ पर्दा लगा दिया जाता है। FIR यहाँ के विधायक पे नहीं हो रहा है कि नाली क्यों है, यहाँ के कोई और जनप्रतिनिधि पे नहीं हो रहा है। जो एक युवक यहाँ पे खड़ा होकर दिखाना चाह रहा है दुनिया को, देखिए यह चीज़ यहाँ के मधेपुरा की जनता को स्वीकार नहीं है, उस पर FIR कराया जा रहा है। ये हमको लगता है दुखद बात है, लेकिन हास्यास्पद भी है। इन लोग का जो मानसिकता है हास्यास्पद है। सर एक सवाल है कि NDA में आप माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, और उसी NDA में जदयू भी हैं, तो फिर ऐसा क्या है जो बीजेपी के साथ और जदयू से खपा चल रही है ये पार्टी? देखिए, नीतीश जी को हम लोग मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, ये चिराग पासवान जी भी कहे हैं, ये मेरा भी मानना है। 15 साल हो गया उनका। आप देखिए, 2 चीज़ जो कहे हैं वो मुझे पर्सनली, हम आश्चर्यचकित हैं ये दोनों
उनके घोषणा पे, एक या उनके वाक्य पे, एक उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग नहीं लग सकते हैं क्योंकि आसपास समुद्र नहीं है, उद्योग लगते हैं जहां समुद्र होता है। मैं अच्छा विद्यार्थी रह चुका हूं, स्पोर्ट्स में अच्छा रह चुका हूं, भूगोल मेरा बड़ा अच्छा सब्जेक्ट था, लेकिन नीतीश जी यह बता दिया कि मैं भूगोल में बहुत कमज़ोर था, क्योंकि नोएडा के पास ज़रूर कोई समुद्र होगा जो मैं नहीं देख पाया हूँ, सरस्वती नदी की तरह, वो भी वहाँ से लुप्त है, कहीं पे गुम है। ये बोलना कितना आश्चर्यचकित है कि कृषि प्रधान जगह आप बोल रहे हैं कि यहाँ समुद्र नहीं, यहाँ पे कृषि उद्योग नहीं लग सकते। आपने बहुत कोशिश किया, अच्छी बात है, आपने कोशिश किया ना और नहीं कर पाए, अब छोड़ दीजिए, सिंहासन खाली कीजिए, अब जनता आती है। उसके बाद उनका एक और घोषणा में कि इस बार हम अगर चुन के आएंगे तो हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे। आपको अब खेत दिख गया, आपको मालूम चल गया कि बिहार में अब खेत भी हैं, यहाँ किसान भी हैं। जय हो, जय हो, जय हो। नहीं, इस तरह का नहीं चलेगा। अब चुनाव में बहुत कम दिन बची है, कैसी रणनीति चल रही है आपकी? चुनाव तो शुरू हुआ है, चुनाव मधेपुरा के लिए बहुत कम दिन बचे, 7 तारीख को चुनाव। सब समय ऐसे ही चुनाव होता है, नामांकन के इतने दिन के बाद ही होता है, 15 दिन के बाद, कभी 13 दिन के बाद, कभी 17 दिन के बाद। कम दिन नहीं है 15 दिन, तो बाप रे बाप, 24 घंटा काम कीजिए तो सालों जितना समय है। और चुनाव तो मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि मैं अकेले चुनाव लड़ ही नहीं रहा हूँ, मेरे साथ हजारों यहाँ के युवक चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे साथ हजारों युवक सब अपना दल छोड़ के चुनाव लड़ रहे हैं, हजारों किसान लड़ रहे हैं। आप यह बताइए कि एक विधायक का किसी कारण से, उनका एक लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड होता है, उसको अगर रोक दिया जाए तो पूरा विधानसभा में हंगामा हो जाता है। अगर 243 विधायक का वेतन को आप 10% कम कर दीजिए तो हंगामा होके वो लोग अपना वेतन को दुगना करने का बात करेंगे। कभी कम हुआ नहीं है, लेकिन कम करने का कोई एक बिल ला दे। इस बार किसान, मकई का दाम 1800 के बदले 900 रुपया में बिका, मकई 1100 रुपया में बिका, किसान की आमदनी आधी हो गई। किस विधायक ने हल्ला किया और क्या हुआ उसका आउटपुट? ये सारे किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये सारे युवक जुड़े हुए हैं, महिला जुड़ी हैं, बच्चे जुड़े हैं, जो देखते हैं कि नहीं, साकार अंकल हैं, साकार भैया हैं, हम लोग को ऐसा बनना है। तो ये सब लोग जुड़े हुए हैं और दल के ऊपर आके जुड़ रहे हैं। अफसोस बस एक ही बात का है, यह बात का है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि देखिए भैया, मैं दल में हूं, मैं खुल के नहीं आ सकता हूं। तो मेरा उनसे विनती है कि हिजड़ों की फौज मुझे नहीं चाहिए। आपको लगता है कि आपके नेता काम कर रहे हैं तो सब नेता को काम करने का मौका, आपको लगता है कि हम काम करके देने वाले हैं तो खुल के आके चिराग पासवान जी का और साकार यादव का मदद कीजिए। मधेपुरा को बनाने का यही एक मौका है, इसके बाद मधेपुरा नहीं बनेगी। और मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूं कि जब चुन के आऊंगा भी तो यहां काम करके दूंगा। मधेपुरा की जनता को पूर्णतः विश्वास से दिलाना होगा कि साकार यादव मधेपुरा के सपने को साकार करेंगे। इसमें मुझे लगता है कोई दो मत नहीं है, वो आपको लोगों से पूछना चाहिए, जो लोग हर जगह से आ रहे हैं, जो लोग मुझसे कभी पहले मिले नहीं हैं, जो दल से जुड़े हुए नहीं थे, वो लोग सब आके मुझसे रोज़ बात कर रहे हैं, रात रात को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं भैया, सर, बेटा, हम लोग कब आके मिलें, हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं, यह बूथ संभालना चाहते हैं, ये चीज़। तो हमको लगता है यह सवाल जो है आपको जनता से पूछनी चाहिए और जनता आपको यह जवाब स्पष्ट रूप से देगी। इसमें मैं अपना क्या बताऊं कि मैं जीत रहा हूं कि क्या कर रहा हूं, आप ये जनता से पूछिए। और यह चीज़ कि आप लोग यहाँ सुबह सुबह अपना काम काज